वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये जो हालात पैदा हो रहे हैं कि औरतें शादी के बाद भी कहीं और नाजायज़ तौर पर ताल्लुकात कायम कर रही है, उसमें बड़े कसूरवार मर्द हैं, बड़े कसूरवार मर्द हैं। उसकी वजह यह है कि मर्द अपनी बीवी को वो मोहब्बत और टाइम नहीं देते। मैंने अपने अमीर मोहतरम, कायदे मोहतरम, जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, बल्कि जो बातें किताबों में हम नहीं पाते उनकी अपनी जो है वो सोहबत में और मजलिसों में बैठ कर पाते। मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे बताएं कि अक्सर मैं देख रहा हूँ कि मालदार घराने की औरतों में ये बीमारी ज़्यादा पाई जाए, गरीब घरानों के मुकाबले में मालदार घराने की औरतें इस बला में ज़्यादा गिरफ्तार है। वजह क्या है? हज़रत ने फरमाया वजह यह है कि अक्सर लोग जिन घरानों का आप जिक्र कर रहे हैं, हालांकि हर मालदार घर की औरत ऐसी नहीं है, मैं फिर वजाहत करूं, मैं चंद लोगों की बात कर रहा हूं कि वो बीवी ने कहा कपड़े चाहिए, उसने 2 का 4 दिला दिया। उसने कहा मिठाइयाँ चाहिए, पाव भर का मुतालबा था, 2 किलो ले आया। उसने कहा सिंगारदान चाहिए, 2-4 की ज़रूरत थी, 4-6 ले आया। सब लाया, खाना भी अच्छे से अच्छा। लेकिन हज़रत ने मुझसे फरमाया कि बात असल ये है कि एक औरत को आप दौलत दे दें, सोने का पलंग दे दें, सोने से मुराद नींद नहीं बल्कि गोल्ड, सोने का पलंग दे दें, जेवरात दे दें, अच्छे से अच्छा खाना दे दें, उसे सब दे दें, वो मुतमईन नहीं होती, इसलिए कि उसे तो शौहर चाहिए। और बीवी को जब शौहर मिल जाता है उसको ऐसा लगता है, जब शौहर बीवी के पास आकर बैठता है वो ये समझती है कि मैं अपने वक्त की सिकंदर से बड़ी बादशाह हूं, क्योंकि उसके लिए कुल कायनात से बढ़कर अगर कोई चीज है तो उसका शौहर है। जिस वक्त तो उसका शौहर उसके पास, बहरहाल तो कहना ये चाहता हूं कि जिस वक्त तो उसका शौहर एक बीवी के सामने होता है उसे यूं लगता है कि जैसे मैं कौनैन लेकर बैठी हूं। लेकिन हाल ये है कि शौहर महाराज का हाल ये है कि वो घर आया, खाना खाया और सीधा भागा, और फिर वो निकला और निकल करके मोहल्ले के लड़कों के साथ बैठा, और वहां बैठ करके उसने ऐसी भंकस शुरू की कि व्हाइट हाउस में जो बातें नहीं होती वो सारी बातें हमारे मोहल्ले में होती है। वो यहाँ ये हो रहा है, वो वहाँ वो हो रहा है, वो वहाँ वो हो रहा है, वहाँ। अरे तेरे घर में क्या हो रहा है उसकी फिक्र कर, कहाँ क्या हो रहा है वो छोड़। और रात के 2-2, 3-3 बजे तक वो भंकस में पड़े रहते हैं। आप मुझे बताएं, उनके साथ वक्त बर्बाद करते हैं। अरे जल्दी से घर आ, जो तेरे मुंतजिर हैं उनके पास अपना वक्त दे, अपने पास उनके पास अपना टाइम दे, उनके पास वक्त गुजार। हाँ, अगर दीन का कुछ काम है तो वो कर लो, मिल्लत के कुछ काम है तो वो कर लो, खिदमत दीन और मुल्क और मिल्लत है तो वो कर लो। लेकिन ये क्या कि, और अब तो एक नई बला चली है कि मोहल्ले में वाईफाई लगा देते हैं, ये वाईफाई लगा करके 4-6 छोकरे बैठते हैं, और अब तो कोई किसी से बात भी नहीं करता है, बस वही मोबाइल वही मोबाइल। ऐसा मत कीजिए। ये मोबाइल से आप मोहब्बत करते हैं, तवज्जो कर लें, मोबाइल से आप मोहब्बत करते हैं, मोबाइल कभी आपसे मोहब्बत नहीं करता। जो आपसे मोहब्बत नहीं करता उससे इतना प्यार करते हैं आप। और जिसके लिए सीने में धड़कता हुआ दिल है, एक औरत, एक बीवी अपने शौहर के लिए अपनी सांस कुर्बान करना जानती है। और मुसलमानों की औरतों में तो अल्लाह ने आज भी वफा रखी है, इसलिए कि माँ खदीजा और माँ आयशा जैसी ख़वातीन, सैयदा फ़ातिमा जैसी ख़वातीन इस उम्मत को इस दवाजी ज़िंदगी का सलीका अता कर रही हैं। तो आज की हमारी ख़वातीन अब भी जो हैं अपने शौहर पे सब कुछ कुर्बान करना चाहती हैं। तो मैं बात समेटते हुए अर्ज़ करूँ तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको शादी के बाद माल दिया, इज़्ज़त दी, सब कुछ दिया, मगर जब वो तरक्की करता है, माल पाता है और उरूज पाता है तो उसी बीवी में उसको ऐब नज़र आने लगते हैं। मगर याद रखना, अच्छी तरह याद रखना, हो सकता है
तेरी तरक्की में तेरी बीवी का हाथ हो। ये खास बात समझना, अक्सर मर्द जो तरक्की करते हैं, बस इसी पे बात मैं मुकम्मल करने लगा हूं, अक्सर मर्द जो तरक्की करते हैं उनकी तरक्की में किसी न किसी औरत का हाथ होता है। इस पे बात मुकम्मल होती है, ध्यान रखना। औरत को कभी पलीद मत समझना, औरत को कभी नहूसत मत समझना, औरत को कभी बुराई मत समझना, औरत को कभी बदी मत समझना, औरत को कभी घिन की नज़र से मत देखना, औरत को कभी पाप की नज़र से मत देखना। ये बड़ी मुकद्दस ज़वात है। हर इंसान की, हर मर्द की तरक्की में किसी न किसी औरत का हाथ है। चाहे औरत माँ की शक्ल में हो, वो दुआ करती है और उसका हाथ तुम्हारी तरक्की में आता है। औरत बेटी की शक्ल में है, उसकी परवरिश की बरकत से तुम्हें तरक्की नसीब होती है। औरत बहन की शक्ल में है, उसको प्यार देते हो तो तुम्हें तरक्की नसीब होती है। और औरत बीवी की शक्ल में है तो उसके कदमों की बरकत से अल्लाह तुम्हें उरूज और तरक्की अता फरमाता है। फरमाया गया, अल्लाह जिसे नेक और वफादार औरत अता कर दे, गोया अल्लाह ने उसको दुनिया में जन्नत अता फरमा दी। अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसानिही, ये सबको नेमत नहीं मिलती। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युती मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है अपना फजल अता करता है। तो अल्लाह जब नेमत दे उसकी नाकदरी मत करो, अपनी अल्लाह ने दी हुई ये नेमत है इसकी कदर करो। और अगर बीवी जो है, बीवी ज़बान दराजी करे, बीवी नाराज़गी का इजहार करे, बीवी खट्टी मिट्टी कुछ सुनाए, अगर बीवी कुछ और भी आपके साथ सलूक करे, मर्दों का काम है ये समझ कर कि अल्लाह ने इन्हें टेढ़ी पिसलियों से पैदा किया है, इनमें फितरती तौर पर टेढ़ापन है। अब उस टेढ़ेपन को जब कुदरत ने सीधा नहीं किया है, खालिक ने उन्हें टेढ़ा बनाया है और खालिक ने उन्हें उनकी फितरत में टेढ़ापन रखा है, तो मखलूक उन्हें सीधा नहीं कर सकती। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने हमें फरमाया, देखो अल्लाह ने औरतों को टेढ़ी पिसली से बनाया, इसको सीधा करने मत जाओ, सीधा करोगे तो तोड़ दोगे और तोड़ना तलाक देना है। इनसे प्यार की बातें करो, इनसे मोहब्बत की बातें करो, इनसे बहस व मुबाहिसा मत करो, इनसे तू मैं जिक मत करो। जब ये मुंह चलाए मुस्कुरा दिया करो, जब ये लड़ने के मूड में आ जाए तो तुम मोहब्बत के साथ उन्हें टाल दिया करो, इसलिए कि मोहब्बत से बड़े बड़े झगड़े टल जाते हैं और नफ़रतों से छोटी छोटी बात भी बड़ी हो जाती है। इसलिए आइए, मुझे बड़े खूबसूरत से वाक़यात याद आ रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा वाक़या बिलखुसूस अपने जवानों के लिए। कभी कभी लड़ाइयाँ हो तो शौहर कहता है तुझे रखूँगा नहीं, तुझे तलाक दे दूँगा, तो फिर वो बीवी भी कहती है ठीक है तेरे बाप की औलाद है तो फिर तलाक दे। तो ये 30 मार खा तो फिर इसका गुस्सा का थमने वाला, ये तो सोचते ही है ना कि तलाक दे दो दूसरी मिल जाएगी। याद रखना, ठीक है दूसरी तो मिलेगी लेकिन ऐसी ही मिलेगी ये कोई गारंटी नहीं। दूसरी तो मिलेगी ले ऐसी ही मिलेगी, गारंटी नहीं। इसका खास ख्याल रखना, बहुत तवज्जो करना इस पर, ना कदरी मत कर। अगर कोई औरत कहती भी है बदज़बानी, बहुत बेबाक होती है ना औरतें, हो सकती है, अगर तेरे बाप का होगा तो तलाक दे, तो आप उसको तलाक देने की बजाय ये कहें अल्हम्दुलिल्लाह अपने बाप का हूं इसीलिए तुझे झेलने की ताकत रखता हूं। और जो बिन बाप के होते हैं वो झेल नहीं पाते। हाँ, जो बाप की औलाद है ना, इसलिए कि बाप की औलाद ही बड़े हिम्मत वाले होते हैं। पत्थरों को उठाना हिम्मत नहीं है, भीम उठाना हिम्मत नहीं है, बल्कि बीवी की तलखियों का बोझ उठाना ये सबसे बड़ी हिम्मत का काम है। असल हिम्मत ये, हिम्मत वाले बनो, नादानी न करो, नादान न बनो। तो मुझे यहीं से वो प्यारा सा वाक़या याद है, वो ये। और याद रखें, हर घर में तू मैं है, हर घर में जिक है। इसीलिए मैं अक्सर शादी ब्याह के मौके पे तकरीर करता हूँ तो ये बात कहता हूँ, अगर कोई मुझे तवे पे बैठकर भी कहे कि मेरी बीवी से मेरा झगड़ा नहीं होता, तो मैं कहूँगा कि नहीं मौलवी साहब, नहीं खतीब साहब, नहीं वकील साहब, नहीं डॉक्टर साहब, नहीं मुबल्लिग साहब, मैं नहीं मान सकता कि आपकी बीवी से आपका झगड़ा। अच्छा, उस झगड़े में मोहब्बत भी है यार, उस झगड़े में लज्जत भी है। ये झगड़ा कोई
یعنی کہ آپ یہ تھوڑی سمجھتے ہیں کہ ہیروشیما اور ناگاساکی پہ بم برسانے والا یہ وہ جھگڑا نہیں ہے، یہ وہ ہے جس میں ہر بار محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے نا۔ کسی نے کہا ہے کہ روٹنے کا سبب تو تم جانو، ہم تو مصروف ہیں منانے میں، اس کی لذتیں بھی کچھ اور ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ اس کا بھی ذرا لذت لیا کریں، کہ کوئی روٹے تو اس کو منانا بھی تو سنت ہے نا۔ قربان میری امی جان ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ہم حضور سے لڑتے تھے، پھر خود ہی ناراض ہو کے بیٹھ بھی جاتے تھے، لیکن جس کی رضا خدا چاہتا ہے وہ محبوب خدا آ کر ہمیں منا لیا کرتے تھے۔